भागलपुर में मां काली की प्रतिमा के विसर्जन का प्रसिद्ध जुलूस रात 8 बजे से शुरू हुआ, जिसमें 36 घंटे तक श्रद्धालु मां काली के जयकारों के साथ इस विशेष आयोजन में शामिल रहे। पार्वती की बुढ़िया काली प्रतिमा को रात 7:30 बजे वेदी से उठाया गया, जिसके बाद करीब 70,000 श्रद्धालु इस जुलूस का हिस्सा बने। डीजे की धुन पर झूमते हुए लोग करतब दिखाते आगे बढ़ते रहे। रात 12 बजे जुलूस तातारपुर चौक पहुंचा और 1 बजे यह स्टेशन चौक पर पहुंचा, जहां आरती के बाद यह आगे बढ़ा। इस जुलूस में लगभग 100 काली प्रतिमाएं पीछे पीछे एक लाइन में जुड़ती चली गईं। डीएम और एसएसपी ने स्वयं इस जुलूस की व्यवस्था का निरीक्षण किया। सुरक्षा के लिए एसएसबी, बीएमपी, सीएट, कमांडो और स्थानीय पुलिस बलों को तैनात किया गया था। लोगों में पार्वती बुढ़िया काली की विदाई का विशेष आकर्षण देखने को मिला और विसर्जन के दृश्य को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों के लिए यह आयोजन मां काली के प्रति श्रद्धा और भक्ति का विशेष पर्व बना। आप देख रहे हैं कि काली पूजा के विसर्जन की तैयारी हो चुकी है और काफी संख्या में आज मूर्तियों का विसर्जन हुआ भी है, लेकिन काफी संख्या में अभी मूर्तियां बची हुई है, जिसमें कि तातारपुर चौक से अभी 17 की संख्या में यहाँ से मूर्तियां गुजरेगी। फिर चारों दिशाओं से जो मूर्तियां श्रृंखलाबद्ध होकर के स्टेशन चौक पे आएगी और सभी जगहों पे, सभी गलियों में, सभी मुख्य चौक चौराहों पे एवं विभिन्न स्थलों पे, विभिन्न भवनों पे सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरे से जगह जगह निगरानी हो रही है। इसके अलावा कई वीडियो कैमरे से भी निगरानी हो रही है और मुझे विश्वास है कि भागलपुर के समस्त नागरिक इस फेस्टिवल को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करके इसका विसर्जन कराएंगे। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर काली मंदिर परिसर में काली पूजा के दौरान हुए एक जागरण कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर अश्लील नृत्य का प्रदर्शन हुआ, जिससे वहां की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को ठेस पहुंची। इस आयोजन में पुलिस कर्मियों की उपस्थिति के बावजूद बाल बालाओं ने मंच पर अश्लील नृत्य किया, जिससे श्रद्धालुओं में गहरा असंतोष फैल गया। ग्रामीणों ने इसे देवी की पूजा को अपमान बताया और इस तरह की गतिविधियों को समाज की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के लिए निंदनीय करार दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर अश्लीलता को बढ़ावा देना न केवल अनुचित है, बल्कि हमारी संस्कृति को कमजोर करने वाला भी है। पुलिस द्वारा इस तरह की हरकतों पर कार्रवाई न करने से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस घटना पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और धार्मिक स्थलों पर पवित्रता बनी रहे। नाथनगर भागलपुर में कल रात एक अफवाह के कारण तनावपूर्ण माहौल बन गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक धार्मिक स्थल पर झंडा लहराने की अफवाह फैलाई, जिससे लोग उत्तेजित हो गए। इस वजह से काली प्रतिमा के विसर्जन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। स्थिति को काबू में लाने के लिए रैपिड एक्शन बल के जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों को शांत किया। बाद में सुबह के समय नाथनगर के 21 काली प्रतिमाओं का विसर्जन सुचारू रूप से आगे बढ़ पाया। इस घटना पर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि यह एक अफवाह थी और पुलिस ने तत्परता से हालात को संभाला, जिससे अब स्थिति पूरी नियंत्रण में है। किससे सुलझाया गया? यहाँ मैं है कि एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे हम लोग को भी कुछ खास पता नहीं लगा था, लेकिन जो है बताया गया कि वो सुभाष चौक के पास जो है वहाँ पर जो आपका ये बना हुआ है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा कोई झंडा शायद कोई गाड़ दिया था। कोई बड़ा मामला नहीं था, झंडा उतर भी गया था। सारे लोगों ने तुरंत जो है उसका एक्शन भी लिया और वीडियो भी वहाँ पे लोगों ने बनाया था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बाद में आकर के लोग मदनीनगर में आकर के जो है उसको रोकने का जो है प्रयास किया। मूर्ति को जानबूझ करके जो प्रशासन के द्वारा थाना से आगे नहीं बढ़ने दी गई, मूर्ति को कुछ देर तक रोक दिया गया। उसके बाद हम लोग फिर जो है लोगों से बात किए, भाई जो दोषी है निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलेगा। प्रशासन भी देख रही है, कहीं कोई बात नहीं है। हमारा माहौल बहुत शांतिप्रिय है, बहुत अच्छा है। नाथनगर का माहौल इतना बढ़िया विसर्जन शोभा यात्रा होता है, इसमें कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लोगों ने इस बात को बाद में जो है स्वीकार किया। प्रशासन के प्रयास से, यहाँ के लोगों के प्रयास से फिर से शांति माहौल हो गया। सारा मूर्ति का विसर्जन लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। मामला का सुलझाया गया। एक वीडियो वायरल हो रहा था, मस्जिद पर झंडा पानी को लेकर
और इसके लिए दोनों पक्ष में थोड़ा सा एक पक्ष काफ़ी इसके बीच में नाराजगी व्यक्त कर रहे थे ऐसे, लेकिन लोग समझाने पर समझ के हम उनको आश्वासन दिया गया कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर प्रतिमा 2 घंटा तक बाधित रहा विसर्जन को प्रतिमा लेकर। के कोई बाधित नहीं रही, प्रतिमा जैसे चलता रहा और निवार्य रूप से अभी प्रतिमा के विसर्जन हो चुका है। अभी माहौल किस तरह से? बहुत ही शांतिपूर्वक है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण और भाईचारापूर्ण है। कहलगांव अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि एकचारी थाना क्षेत्र में एक कुख्यात अपराधी को देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार रात को एकचारी थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि अपराधी चंद्रिका मंडल निवासी छोटी मोहनपुर बड़ी मोहनपुर काली पूजा मेले में देसी कट्टा लेकर घूम रहा है और किसी गंभीर घटना को अंजाम दे सकता है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम जब बड़ी मोहनपुर पहुंची तो मेले की ओर से आते एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ पे उसने अपना नाम चंद्रिका मंडल बताया। तलाशी के दौरान उसकी कमर में छुपा हुआ एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिससे एक जिंदा गोली लोड थी। इसके अलावा उसके गले में टंगे हुए एक बटुए से 3 और जिंदा कारतूस, एक सैमसंग मोबाइल और एक चीलम बरामद की गई। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत एकचारी थाना खंड संख्या 52/24 के तहत केस दर्ज किया गया। डीएसपी गुप्ता ने बताया कि चंद्रिका मंडल का आपराधिक इतिहास है और उसे पर पहले भी कई मामलों में एकचारी थाना दर्ज कराए गए हैं, जिनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। कट्टा के साथ एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है सर। हाँ, पुलिस को सूचना मिली है कल की रात में, तो हम लोग एकचारी थाना के मोहनपुर गांव के आसपास हम लोग डेरा डाले ताकि इसको पकड़ा जा सके, क्योंकि ये लोडेड कट्टा लेकर घूम रहा था। किसी से जानकारी मिला था हम लोग को कि किसी से ऐसी दुश्मनी है, आज मौका उसको तलाश रहा है और घटना को अंजाम दे देगा। तो हम लोग ये पीछे लग गए, हमसे लगते हम लोग को एक जगह जब भागना चाहा तब तक हम उसको पकड़े तो इसके पास से एक लोडेड कट्टा और 3 अन्य मतलब उसकी लुंगी में लगा हुआ 3 गोली जो बांध कर रखा हुआ था पाया गया। कुल मिलाकर एक कट्टा 4 गोली हो गया। आपराधिक इतिहास? हाँ, इसका आपराधिक इतिहास है। एक कुख्यात अपराधी है चंद्रिका मंडल, पिता गरीब मंडल, ग्राम छोटी मोहनपुर, थाना एकचारी, जिला भागलपुर। 3 अपराधी इतिहास है इसका। पूर्व में